मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, ये सामने बैठे हैं इनसे, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को पवित्र अवस्था में पवित्र भोजन बनाकर खिलाएंगे तो निश्चित ही उनकी बुद्धि पवित्र होगी। और आप अगर अपवित्र अवस्था से बच्चों को अपवित्र भोजन कराएंगे तो ईमानदारी से बताओ बुद्धि पवित्र होगी या अपवित्र? बुरा मत मानना, मैं बुराई किसी की नहीं करता, पर इतना मुझे पता है कि आज 90% घरों में चाय बिना नहाए बन रही है। बन रही है कि नहीं बन रही? बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो लंच बच्चों का टिफिन बिना नहाए ही तैयार किया जा रहा है। रात को 11 बजे मोबाइल से, टीवी के रिमोट से फुर्सत मिले तो नींद आवे। जब रात के 12 बजे सोने का मूड बन रहा है तो 4 बजे नींद खुलेगी कहां? 4 बजे नींद खुलेगी नहीं, 7 बजे जल्दी जगेंगे, हाथ पैर धोएंगे तो धोएंगे, न धोएंगे तो न धोएंगे। सबसे पहले चाय बन जाएगी, चाय बन के नाश्ता बन जाएगा, नाश्ता बनने के बाद में बच्चों के टिफिन लग जाएंगे और बच गया तो थोड़ा बहुत सीताराम अपन भी पा लेंगे। एक बात कहें, माता यशोदा अपने कृष्ण को भोजन स्वयं कराती थी अपने। अगर अपवित्र भोजन कर लिया तो उसकी बुद्धि अपवित्र हो जाएगी, और अपवित्र भोजन अगर किया और बुद्धि अपवित्र हो गई तो ईमानदारी से आप लोग बताओ उसके विचार पवित्र होंगे या अपवित्र होंगे? पवित्र होंगे या अपवित्र? फिर आप कहो कि हमारा बेटा बात नहीं मानता, कैसे मानेगा? कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जबकि पैदा नहीं किया था, और राम ने पलटकर पूछा भी नहीं कि माता मेरा दोष क्या है, चले गए। और आप अपने बेटे से कहें कि बेटा भागवत सुनने चला जा, तो वो कहेगा तुम ही बैकुंठ को चली जाओ, हम तो घर ही ठीक है, मोबाइल चलाएंगे। आज्ञा का पालन हो गया। बुरा मत मानना, अगर मैं स्पष्ट कहूंगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या कह रहे हैं। 90% बालक और बालिका गलत रास्ता प्रयोग में ला चुके हैं, और उसका केवल यही कारण है कि उनका विचार अपवित्र है, क्योंकि उनको भोजन अपवित्र मिला पितामह भीष्म की तरह। क्योंकि पितामह भीष्म जैसा व्यक्ति बीच सभा में जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, बैठा बैठा तमाशा देखता रहा। जब बाण सैया पर लेटा तो उस समय द्रौपदी ने यही प्रश्न किया था, बोले आज आप उपदेश दे रहे हैं, आज आप उपदेश दे रहे हैं, और कल मेरी साड़ी को दुशासन खींच रहा था तब मौन क्यों थे? तो पितामह भीष्म के मुंह से एक ही शब्द निकला कि मैंने अधर्मी के घर का अन्न खाया। आवाज कम भैया। मैंने अधर्मी के घर का अन्न खाया, मैंने अपवित्र भोजन ग्रहण किया, इसलिए मेरी बुद्धि अपवित्र हो गई। आज समाज में कितनी भी ऐसी बड़ी बातें हो रही हैं जिनमें माता पिता फिर बाद में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। इसके दोषी बच्चे नहीं हैं, इसके दोषी माता पिता हैं, क्योंकि उनके विचारों की अपवित्रता आपके कारण हुई है। जिस भारत को पूरे विश्व पर संस्कारवान समझा जाता था, आज उसी भारत के एक अखबार को उठाकर देख लो, ऐसा कोई पेपर नहीं निकाल सकते जिसमें बलात्कार की घटना ना हो। अरे 5 साल की बच्ची बोलना नहीं जानती, उसके साथ भी ये घृणित कर्म। और सबसे विचित्र बात तो ये है, भारत में धीरे 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 ये सब स्तर गिरता चला जा रहा है, और हमारा धर्म प्रचारक मौन है इस चीज पर। क्यों?
कथाएं तो रोज होंगी। कल मेरे बाद कोई और आएगा, वो भी सुंदर कथा करेगा, परसों कोई और आएगा, वो भी करके चला जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर चरित्र नहीं सुधरा तो कुछ नहीं सुधरा। और इंग्लिश में कहावत कहते हैं, कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लाइफ। जिसका चरित्र चला गया उसका जीवन चला गया। वो जिंदा जरूर है पर मरे के समान है। अबोध बच्चियां जो कुछ नहीं जानती, मैं खुले बात करता हूं, 2 मिनट किसी से बात क्या हो जाए फोन पे, अपने माता पिता की पगड़ी को उछाल कर चली जाती हैं। उसके बाद कभी उस बच्ची ने सोचा कि मेरे जाने के बाद मेरा माता पिता कैसे जीता है? वो जिंदा रहता है पर एक ही बात मरते मरते तक बोलता है कि परमात्मा अगली बार मुझे जन्म मत देना, जन्म देना तो मानव मत बनाना, मानव बनाना तो मुझे बेटी और बेटा मत देना, क्योंकि मैं समाज में जिंदा नहीं हूं, समाज में घुट घुट कर मरा हूं मैं। क्योंकि जिस समाज में मैं सीना तान कर बैठता था, आज उसी समाज में मेरी नजर नीचे को हो गई। मेरा करवत निवेदन है, किसी से कितना भी प्रेम करो, पर जिस माता पिता ने आपको दोषी, जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है, उस माता पिता को समाज में नीचा कभी मत दिखाना। ये संसार का प्रेम है, ये आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। सुधरना पड़ेगा। कथा केवल सुधार के लिए, ध्यान रखना। और कथा से व्यक्ति का जीवन नहीं बदला तो क्या मतलब है? मैं खुले शब्दों में एक ही बात करता हूं कि हमारे देश की बेटी बेटी नहीं है, आदिशक्ति है, पूजनीय है। और हमारा शास्त्र कहता है कि बेटी को नवरात्रा में हम माता नहीं आदिशक्ति समझकर पूजा करते हैं। पर धिक्कार है ऐसे नौजवानों के लिए जो नवरात्रा में बेटी समझकर, देवी समझकर पूजते हैं और फिर इन्हीं आंखों से, हवस के दृष्टिकोण से उन पर दृष्टिपात करते हैं और कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के युवा हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अरे जिसे शास्त्र कहता है कि यह देवी का स्वरूप है और उसी को हम गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, नवरात्रा में माता समझकर पूजते हैं, फिर उसी पर गलत दृष्टि डालते हैं, ये कैसा